हाँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 5th स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल स्टडी के बुक से साइंस के चैप्टर का, ठीक है, जिसे हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। सो लेट्स ओपन द 5 नंबर चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट. ओके, so students, we had initiated this chapter number 5, mosquitoes and malaria. Okay, so page number 27, page number 28, page number 29 up to we had studied. हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। चलिए अब आगे का पढ़ेंगे। ओके, हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। आगे देखते हैं, what should one do if one is suffering from malaria? ठीक है, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए यदि अगर वो मलेरिया से पीड़ित है तो। If a person is shivering with cold and has fever, he or she should immediately be taken to hospital. फैक्ट है, यदि अगर किसी को शिवरिंग हो रही है, ठीक है, कपकपाहट के साथ उसे ठंड लग रही है और उसे फीवर है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, राइट। हाउ इज़ मलेरिया डायग्नोस्ड इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में मलेरिया कैसे डायग्नोज करते हैं? फाइंड आउट फ्रॉम अ डॉक्टर और अ हेल्थ वर्कर। अब ये हमें फाइंड आउट करना है किसी डॉक्टर से या फिर किसी हेल्थ वर्कर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर, वैसे इसका आंसर हमें भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत पहले से हम जान रहे हैं मलेरिया के विषय में। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज़ मलेरिया डायग्नोस्ड इन द हॉस्पिटल? सो मलेरिया इज़ डायग्नोस्ड इन द हॉस्पिटल बाय टेस्टिंग ब्लड। ओके, malaria is diagnosed in the hospital by testing blood, ठीक है। ब्लड लेकर, उसका टेस्ट सैंपल लेकर उससे हम क्या करते हैं, मलेरिया को डायग्नोज करते हैं, राइट। फाइंड आउट वेयर मलेरिया इज टेस्टेड इन योर एरिया। ओके, हमारे एरिया में मलेरिया कहाँ कहाँ टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है, देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर मलेरिया इज टेस्टेड, लाइक malaria is tested in government hospital lab, comma, near hospital in private clinic, comma, near जय स्तंभ चौक, महाशक्ति चौक, and near railway station in all private clinics. ओके, एंड पैथोलॉजी लैब द मलेरिया इज टेस्टेड, राइट। तो जो मैंने अभी कहा आप थोड़ा सा गैस करके देखिए, ठीक है, कि हमारे एरिया में कहाँ कहाँ पर वो मलेरिया टेस्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो जितने भी पैथोलॉजी लैब होंगे उन सभी का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। डन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अगर किसी को मलेरिया अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? फुल कोर्स का। ऐसा नहीं कि आपको मलेरिया हुआ आप एक गोली खाए और ठीक हो जाएंगे, नो, उसका एक कोर्स होता है, राइट। इफ़ द फुल कोर्स इज नॉट टेकन इट कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। यदि अगर हम उसका कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं तो हम उससे ठीक नहीं हो सकते। The doctors advise that while taking medicines for malaria, the patient must eat properly and have lots of fruits, milks and water. You know, this is the common instruction of the doctor. Always we have seen, okay, when we suffer from any kind of diseases, especially of the malaria, then doctor always recommend us to have fruits, milks and waters. Did you understand? डॉक्टर हमें ये सब कुछ खाने को बोलते हैं। फैक्ट, एट टाइम्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया में वॉमिट, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मलेरिया का जो पेशेंट होता है वो वॉमिट भी करता है। वॉमिट करना मतलब उल्टी करना। बट वन मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फियर ऑफ वॉमिटिंग। मगर हमें उल्टी लग रही है, इस डर से अगर हम खाना बंद कर देते, गलत बात है, हमें खाना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें खाना तो बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम वॉमिटिंग के डर से खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा पता है? आप कमज़ोर हो जाएंगे। फैक्ट, कम ऑन, लेट्स गो नेक्स्ट साइड। हाउ टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। अब मलेरिया से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो एक जनरल सा कॉमन सा बात है ये। ओके, वी मस्ट नो, हमें जानना चाहिए, वी शुड नो दैट वी सफर्स फ्रॉम मलेरिया ड्यू टू मॉस्किटोज, okay, and if we protect the mosquitoes for biting us, okay, मॉस्किटो हमें ना काट पाए, अगर हम इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर जाएं तो फैक्ट है कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग
ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। मच्छर उग ही ना पाए, बहुत सही है। मच्छर पैदा ही ना हो पाए तो क्या होगा, मच्छर ही नहीं होंगे तो मॉस्किटो नहीं होगा, मॉस्किटो काटेगा नहीं तो हमको मलेरिया नहीं होगा। फैक्ट है। वेल, तो इन योर एरिया इज एनी इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल्ड टू किल मॉस्किटोज, क्या आपके आसपास में मच्छर को मारने के लिए कभी कोई दवाई सींची गई है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस, गवर्नमेंट ये प्लान करती है और जनरली सींचते हैं। अगर यस है तो यस और नो है तो नो, राइट, बट ज़्यादातर केस में यस होता है। इन विच सेशन आर द मॉस्किटोज मोस्टली फाउंड इन योर एरियाज, थिंक एंड टेल। किस समय सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज किस सेशन में सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज हमारे एरियाज़ में होते हैं? तो आपको इसको सोचना है। अभी देखो, अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में बहुत मॉस्किटोज हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज कहाँ पर होते हैं? इन रेनी सीजन, ओके। वेल, रेनी सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, फैक्ट है। कम ऑन, फाइंड आउट द प्लेस इन योर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास में ऐसे प्लेस सेलेक्ट करना है, खोजना है। वेयर मॉस्किटोज आर फाउंड इन प्लेंटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं, ठीक है। अपने आसपास में देखो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं, किस एरिया में, मैदान में पाए जाते हैं क्या, ठीक है, कि ड्रेनेज के पास पाए जाते हैं क्या, कि पॉन्ड के पास पाए जाते हैं क्या? तो ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर मच्छर पाए जाते हैं? ड्रेन्स के पास में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अराउंड ड्रेन, जो नाली होती है ना, नाली के पास ज़्यादातर हमारे मच्छर पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पानी का भराव होता है। Understand? So this is the answer of these questions. Let's turn the page. Now let's look at study the mosquitoes. Mosquitoes की थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं, right? कैच होल्ड ऑफ अ बिग मॉस्किटो, एक बड़े मच्छर को पकड़ते हैं, ठीक है। वॉट ऑल कैन यू सी इन अ मॉस्किटो, बड़े मच्छर को पकड़ के आप देखिए इसको क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, देखिए भाई इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगे देखने को। इसमें क्या होता है, एक, ठीक है, विंग्स टाइप का होता है, ठीक है, ओके, विंग्स हैं, आप यहाँ पर लिखिए विंग्स। देन लेग हो गया, ठीक है, ये इसका डंक है, ठीक है, इस डंक को आप प्रोबोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। ये डंक को क्या बोलेंगे? प्रोबोसिस, राइट। ये आप इसका ये एंटीना है, ओके, ये उसका हेड है, ये उसकी बॉडी है। अंडरस्टैंड? तो उसको फिर से एक बार बता रहा हूँ, विंग्स, लेग, प्रोबोसिस, हेड, एंटीना एंड बॉडी। नाउ लुक एट द मॉस्किटो विद अ हैंड लेंस, ठीक है। अब हैंड लेंस से उसको देखिए, आपके पास तो खैर हैंड लेंस नहीं होगा, जब हम स्कूल आएंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, ओके। हाउ मेनी लेग्स एंड विंग्स डज अ मॉस्किटो हैव, काउंट एंड राइट। तो ये तो भाई आपका किस में पॉसिबल होगा? ये अपन जब लेंस से देख कर काउंट करेंगे ना, तब हम इसके लेग्स को ध्यान से काउंट कर पाएंगे। वैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टैंड, 1 2 3 4 5 6 लेग्स। तो यहाँ पर 6 लेग्स एंड विंग्स कितने हैं? 1 2 माइट बी 4 या 2 या फिर 4, ठीक है, पेयर में होगा, ठीक है। तो ये अपन अब लेग का तो क्लियर हो गया, विंग्स का काउंट करके देखेंगे, ठीक है। वेल, ड्रॉ अ मॉस्किटो इन योर नोटबुक। चलिए भाई, मॉस्किटो का चित्र आपको बनाना है। एक काम करेंगे, सबसे पहले ऐसा ही चित्र आप किसमें बनाइएगा? रफ पेज में, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। वेल, डू यू नो वेयर मॉस्किटोज ले एग्स, आपको क्या पता है कि मॉस्किटो कहाँ पर अंडे देते हैं? इन योर सराउंडिंग एरिया लुक फॉर अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्टैग्नेंट वाटर, ऑब्जर्व दिस वाटर केयरफुली। अपने चारों ओर आप जाइए, देखिए जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, नालियों में पानी रुका होता है ना, ठीक है, आप वहाँ पर देखिए। कई बार छत में भी हमारे कुछ ऐसे बर्तन रखे होते हैं जिसका यूज़ नहीं होता, उसमें पानी भर जाता है, तो उस पानी को देखिए वहाँ पर रुके हुए पानी में,
इसी तरीके से जहाँ कहीं पर भी पानी रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पर आप जाइए, उस पानी को ध्यान से देखिए, उस वाटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर छोटे छोटे मच्छर वहाँ पर पैदा हो रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। इन दिस स्टैग्नेंट वाटर कैन यू सी अ क्रीचर सिमिलर टू द वन सोन इन दिस पिक्चर अबव? जो अपन ने अभी मॉस्किटो पिक्चर में देखा ऊपर में पेज में, क्या वैसा ही कुछ क्रीचर्स वहाँ देखने को मिलता है? तो ज़्यादातर में क्या होता है? यस, ज़्यादातर केस में क्या होता है? यस, देखने को मिलता है। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, ठीक है, उसका एक ड्रॉ करना है उसको नोटबुक में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ this in your notebook. Next, take a empty glass bottle and fill it with water from a pond. एक ग्लास का एक बॉटल है, उसे आप ले लेंगे और पॉन्ड से उसमें पानी भर देंगे। पॉन्ड मीन्स तालाब। अंडरस्टैंड? मेक श्योर दैट द वाटर फिल्ड इन कंटेन लार्वा टू। और ये बात आप श्योर रखेंगे कि जिस बॉटल में आप पानी भरेंगे उसमें लार्वा होना ज़रूरी है। लार्वा मीन्स मॉस्किटो के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेल, नाउ टाई द माउथ ऑफ द बॉटल विथ पेपर और पॉलीथीन एंड मेक होल्स फॉर द एयर टू पास। उस बॉटल के ऊपर में आप क्या कर दीजिए? पॉलीथीन लगा दीजिए, पेपर लगा दीजिए और छोटा सा होल कर दीजिए ताकि उसमें एयर जा सके। राइट? कीप द बॉटल इन सेफ प्लेस में बॉटल रख दीजिए। नाउ वॉच द बॉटल एवरी डे। अब डेली आपको वॉच देखना है। गिवन बिलो डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। और डेली उसमें देखना कि क्या क्या चीज़ देखने को वहाँ पर आपको मिल रहा है। अंडरस्टैंड? वेल, कैन यू फाइंड एनी मॉस्किटोज इनसाइड द बॉटल? ठीक है, कैन यू फाइंड एनी मॉस्किटोज इनसाइड द बॉटल? अब फैक्ट है कि वहाँ पर अब हमने एक बॉटल लिया जिसमें लार्वा पहले से था, ठीक है, और उस लार्वा के बाद क्या उसमें हम मॉस्किटोज देख सकते हैं बॉटल में? तो यहाँ पर होगा यस। अगर लार्वा है तो वही तो आपका क्या बनेगा? मॉस्किटो बन जाएगा। राइट? तो यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट। ये देखिए आप, यहाँ पर बॉटल फिल्ड विथ पॉन्ड वाटर, यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए इस बॉटल को, इस बॉटल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? इस बॉटल में जो वाटर रखा हुआ है इसमें देखिए छोटे छोटे जो क्या दिख रहे हैं आपको? लार्वा दिख रहे हैं। आर यू गेटिंग? ये लार्वा दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ठीक है। ये लार्वा किसका है? मॉस्किटो का है। तो इस तरीके का हमने रख लिया, उसके माउथ को पेपर से फिल कर दिया और उसमें छोटा सा होल बना दिया। तब यही लार्वा क्या होगा आपका? धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा मॉस्किटो में। अंडरस्टैंड? ओके, सो लुक एट। सबसे पहले क्या होता है? एग्स होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? एग्स होते हैं। एग्स के बाद देखो इस तरीके से पहले इससे बॉडी बनती है, इसको हम लार्वा बोलते हैं। ये लार्वा बना, फिर लार्वा के बाद धीरे से आगे चल के क्या हो जाता है? प्यूपा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यूपा। और प्यूपा ही, ठीक है, प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा ही क्या होता है? कन्वर्ट होकर मॉस्किटो बन जाता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो ये लाइफ साइकिल आपको बनना चाहिए। सबसे पहले एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन मॉस्किटो। तो इस सभी का चित्र आपसे बनना चाहिए। इसका आप ड्रॉ करिए पिक्चर भाई आपके अपनी कॉपी में। ओके, वेल, नेक्स्ट। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेयर मॉस्किटो ले देयर एग। अब आपको पता चल गया होगा कि मॉस्किटो अपना अपना जो एग है वो कहाँ ले करते हैं, ठीक है, कहाँ करते हैं? पानी में। बाय ओनली किलिंग द मॉस्किटोज कैन यू गेट रीड ऑफ दैम। क्या मॉस्किटो को मार कर क्या आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं? और इट इज़ नेसेसरी टू किल द एग एंड द लार्वा टू। सिर्फ मॉस्किटो मारते रहेंगे तो मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा क्या? या फिर हम एग को भी मार दें और लार्वा को भी मार दें तो ज़्यादा अच्छा होगा? डिस्कस इन द क्लास एंड राइट। तो ये हम स्कूल में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल में आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आप पता करिए कि पापा सिर्फ या मम्मी क्या हम मॉस्किटो बस मार दें या फिर लार्वा और एग को भी मारकर हम मॉस्किटो से बच सकते हैं, ठीक है। और अगर मार सकते हैं तो कैसे मार सकते हैं? देखो कुछ ना हमारे पास देसी जुगाड़ भी होता है। क्या होता है? देसी जुगाड़, है ना। तो देसी जुगाड़ के माध्यम से भी हम मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होते हैं। तो पता करिएगा कि कैसे हम एग को और लार्वा को पानी में ही ख़त्म कर सकते हैं जहाँ पर स्टोर्ड वाटर होता है। राइट, नेक्स्ट।
राइट द वे इन विच मॉस्किटो कैन बी किल्ड। ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया, किस माध्यम से हम मॉस्किटोज़ को मार सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द एग एंड द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज़। किस तरीके से हम अंडे होने से और लार्वा के बनने से उसे हम रोक सकते हैं। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट मीन्स रोकना। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट, ठीक है। कैसे हम रोक सकते हैं इसके विषय में सोचिए। तो बहुत एक सिंपल सा मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ भाई, अगर पानी ही अगर आप कहीं पर स्टोर ना होने दें, जो गंदा पानी स्टोर हो जाता है ना हमारे आसपास में, ठीक है, अगर वो स्टोर ना होने दे तो फैक्ट है पानी स्टोर नहीं होगा, वाटर स्टोर नहीं होगा, तो ना तो एग होगा ना लार्वा होगा, राइट। और अगर मान लीजिए वहाँ पर एग और लार्वा हो गए तो क्या हुआ, आप अपने नगर पंचायत में या अपने एरिया में कंप्लेन करके उसके विषय में एक प्रॉपर मेडिसिन ला के उसमें डाल सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक देसी जुगाड़ है, जो देसी जुगाड़ है आपको पेरेंट्स से पता करना है, राइट। ओके, well, what efforts are made in your area by health department to get rid of the mosquitoes? मॉस्किटोज से बचने के लिए हमारे एरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, दे स्प्रिंकल द मेडिसिन टू प्रिवेंट टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, द, यहाँ पर आप एच को हेल्थ लिख लेंगे और डी को डिपार्टमेंट लिख लेंगे, ठीक है। द हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, स्प्रेड या स्प्रिंकल, द हेल्थ डिपार्टमेंट स्प्रिंकल द मेडिसिन, ठीक है। द हेल्थ डिपार्टमेंट स्प्रिंकल द मेडिसिन टू गेट rid of mosquitoes, understand, the health department sprinkle the medicines to get rid of mosquitoes, है ना। हमारे एरिया में आते हैं, सींच के जाते हैं, दवाई सींच के जाते हैं। Did you understand? Okay, next, turn the page. Next, while sleeping at night many people use mosquito net to prevent mosquitoes bite. Some cover themselves with a thin cloth. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉस्किटो नेट लगाते हैं। आपने भी देखा मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं रात में, राइट। और कई लोग तो उसके ऊपर कपड़े भी डाल देते हैं। यू मस्ट बी यूजिंग अदर वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, राइट अबाउट देम। और इसके अलावा हम क्या करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, वी यूज़ द मॉस्किटो नेट, वी यूज़ द मॉस्किटो कॉयल, वी यूज़ द सम ऑफ ऑइंटमेंट। अपनी बॉडी में हम देख रहे हैं ओडोमॉस वगैरह लगाते हैं, तो सब ये सब क्या केमिकल ट्रीटमेंट है, राइट। और हम ऑल आउट भी जलाते हैं, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करते हैं अपने को। अपार्ट फ्रॉम मलेरिया मॉस्किटोज आर कैरियर ऑफ अदर डिसीजेज एज वेल, डिस्कस इट विद योर टीचर्स एंड एल्डर्स। मॉस्किटो जो होते हैं मलेरिया के साथ साथ अन्य बीमारियां भी लेकर आते हैं, राइट। वाई वॉज ग्लूकोज ड्रिप गिवन, मलेरिया होने पर ग्लूकोज ड्रिप क्यों दिया जाता है, चलिए इसके विषय में जानते हैं, ठीक है। अदर देन मलेरिया अनदर डिसीज इज़ वोमिट एंड लूज मोशन। जब मलेरिया होता है ना तो हमें वोमिट भी होता है, राइट, और लूज मोशन भी हो जाता है हमें मलेरिया के साथ ही। ऑल डेज लॉन्ग नीतू वॉज वोमिटिंग कॉन्टिन्यूसली, सी वॉज ऑल्सो हैविंग लूज मोशन। हर मदर मेड अ ड्रिंक with equal amount of salt and sugar dissolved in water and give it to नीतू। नीतू एक यहाँ पर एक बच्ची है जो लगातार वोमिट कर रही थी, उसको लूज मोशन भी हो गया था, इसलिए मम्मी ने क्या किया, एक निश्चित अमाउंट, मान लीजिए 1 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच शुगर पानी में घोला और नीतू को दे दिया। ऑन फाइंडिंग नो बेटरमेंट इन हर हेल्थ हर पेरेंट्स टूक हर टू डॉक्टर। उसके हेल्थ में कोई भी बदलाव नहीं होने की वजह से डॉक्टर के पास उसके पेरेंट्स लेकर गए। द डॉक्टर आस्क्ड देम टू एडमिट हर इन द हॉस्पिटल एंड गिव हर ग्लूकोज ड्रिप। डॉक्टर ने बोला कि आप इनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए और इन्हें ग्लूकोज ड्रिप लगाना पड़ेगा, ठीक, ग्लूकोज की बॉटल लगानी पड़ेगी। इन स्कूल ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टीचर हैज़ गिवन ग्लूकोज ड्रिंक, बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप एंड व्हाई। आपने देखा होगा स्कूल में स्पोर्ट्स के दौरान में या फिर आपके घर में ग्लूकोज पीते हैं ना, हम गर्मी के समय में ग्लूकोज वाटर पीते हैं, तो ठीक है, तो वो तो गर्मी के समय में पीते हैं। तो अभी
बीमार हुए हैं तो ग्लूकोज ड्रिप क्यों लगता है। तब डॉक्टर ने कहा योर बेबी इज़ वीक एज फूड एंड वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर बॉडी। ठीक है, आपकी बच्ची जो है बहुत कमज़ोर हो गई है, ठीक है, पानी और अदर फूड्स के ठीक है की कमी की वजह से, राइट, रिटेंड इन योर बॉडी, पानी और भोजन की कमी है उसके बॉडी में, इसलिए कमज़ोर हो गई है। यू हैव एन अपसेट स्टमक, आपका जो स्टमक है वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अपसेट का मतलब उदास नहीं होगा, यहाँ पर कमज़ोर है ना। विद द ग्लूकोज ड्रिप यू विल गेट स्ट्रेंथ विदाउट फूड एंड वाटर। अगर हम इन्हें ग्लूकोज ड्रिप लगाएंगे तो बिना इन्हें भोजन दिए और बिना पानी दिए भी इनके शरीर में ताकत आ जाएगी। सो अब समझ में आए ग्लूकोज ड्रिप क्यों लगाया जाता है। वेल, वॉज यू एनी वन इन योर फैमिली गिवन ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। तो आप इसका डिसाइड करिए, ठीक है, आप इसके विषय में डिस्कस करिए कि घर में किसको मलेरिया हुआ। आज पूछिए तो भाई आप घर में अपने पेरेंट्स से पूछिए कि घर में किसको मलेरिया हुआ, कब हुआ, क्या क्या दवाई दिए, ठीक है। कम ऑन। वाई इज़ स्पोर्ट्समैन आस्क्ड टू ड्रिंक ग्लूकोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं बार बार ग्लूकोज क्यों मांगते हैं। बिकॉज दे नीड एनर्जी इन सर्टेन टाइम, दे नीड एनर्जी इन सर्टेन टाइम एंड ग्लूकोज इज़ अ मीडियम टू गेट इमीडिएट एनर्जी। ओके, तत्काल एनर्जी प्राप्त करने का माध्यम क्या है, ग्लूकोज। दिस इज व्हाई द स्पोर्ट्समैन आस्क्ड टू ड्रिंक ग्लूकोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेल, व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, एनीमिया। ओके, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन ब्लड इज नोन एनीमिया। जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी, ठीक है, मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और डिफिशियंसी ऑफ आयरन जब हो जाता है तो हमें इसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार की बीमारी क्या बोलते हैं, एनीमिया, राइट। टू रिमूव डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन डॉक्टर्स एडवाइज टू गिव जैगरी, ठीक है, गुड़ खाने को हमको बोलते हैं, ठीक है, गोसबेरी मतलब आंवला खाने के लिए बोलते हैं हमें, ठीक है, एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद द मेडिसिन। मेडिसिन के साथ बोलते हैं आप गुड़ खाइए, आप आंवला खाइए, आप लीफ वेजिटेबल्स खाइए, भाजी खाइए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हमारा आयरन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, राइट। द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मैन एंड 12.0 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर वुमेन। हमारे शरीर में, आप इसको याद रखना भाई, हमारे शरीर में मैन के लिए, जो एक एडल्ट मैन है उसका हीमोग्लोबिन कितना था, 13.5 to 17.5, राइट। जबकि गर्ल्स में या फिर वुमेन में कितना होना चाहिए, 12.0 to 15.5। अंडरस्टैंड वेल। आस्क योर एनी डॉक्टर और योर एल्डर एंड फाइंड आउट विच फूड आइटम हैव आयरन इन दैम। किस प्रकार के फूड में आयरन पाया जाता है, ये आप स्कूल आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। आप चाहें तो पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अगर पेरेंट्स अगर आपको आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको इसको स्कूल में बताया जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 33 एंड दिस इज the sum of the questions that we studied in this lesson. So dear students, try to write down the answer of all these questions. Did you understand? Because इसका क्वेश्चन आंसर आप पढ़ने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखेंगे जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन सभी का टेस्ट कंडक्ट होगा, इसलिए टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इन सब के क्वेश्चन आंसर बनने चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मेक योर प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ स्टडिंग इन योर होम। घर में पढ़ाई का एक अच्छा टाइम टेबल आप बना लीजिए और उस टाइम टेबल का उपयोग करिए, ठीक है। नाउ स्टे एट योर होम, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू, विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।